जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बेगम जोधा से कहो हम आए। जोधा बेगम और शिवानी जी अभी आई नहीं हैं। ठीक है, हम उनका यही इंतजार करेंगे, तुम जाओ। ओहो, शाम होने को है, सारे लोग निकाह के लिए तैयार बैठे होंगे और जोधा बेगम और शिवानी अभी तक यहाँ नहीं है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है बेगम जोधा की और शिवानी की? ये क्या है? लगता है बेगम जोधा की बांदिया में उन्हीं की तरह बेपरवाह होने लगी है। इतना कीमती हार यहीं पे छोड़ दिया है बिना इस खत के साथ। खत पढ़ो रेशम। प्रिय जोधा जीजी, ये आपकी बहन का अंतिम संदेश है आपके लिए। जीजी, आज आपने ही कहा था कि जिस संबंध की नींव प्रेम पर आधारित हो वो बहुत पक्का होता है, कोई उसे हिला नहीं सकता। आपकी इन बातों से हमें साहस आ सका कि अपने प्रेम के लिए सबको ठुकरा कर जा सके। आपने प्रेम का अर्थ समझाया और उसे समझकर हम अपने प्रेमी तेजवंत के साथ अपना अलग संसार बसाने जा रहे हैं। हमें प्रेम का अर्थ और उसकी शक्ति समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार जीजी। आपकी शिवानी। आपकी शिवानी। वाह रेशम वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। रेशम, अब हमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खत सब कुछ सबको समझा देगा। शिवानी ने ये खत लिखकर अपनी बड़ी बहन बेगम जोधा की खुशियों के कब्र खोद दी है। वज़ीर आलिया, आहिस्ते, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुनने दो रेशम। शहंशाह के छोटे भाई मिर्जा हकीम का निकाह होने जा रहा है, वो भी शहंशाह की खास बेगम बेगम जोधा की छोटी बहन शिवानी के साथ। खुशी का मौका है, हंसो खेलो कह लगाओ, क्योंकि बहुत जल्द मातम का मौका भी मिलने वाला है। अब आएगा मजा। माते जोधा गई काम से, हम रहेंगे आराम से। गुस्ताखी माफ शहंशाह, निकाह का वक्त गुजर चुका है और दुल्हन का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये सब क्या है राजा पारमिल जी? शिवानी अब तक आई क्यों नहीं? अगर मंदिर जाने में इतना ही वक्त लगता तो बाद में चले जाना चाहिए था। किसी चीज का कोई वक्त मुकर्रर होता है। इतने सारे मेहमानों को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है। हम भी इसीलिए चिंतित हैं शहंशाह, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। अदगा साहब। जी हुजूर। जल्द से जल्द घुड़सवारों को मंदिर की ओर भेजा जाए, पता लगाया जाए कि वहाँ सब ठीक तो है या नहीं। हम खुद जाते हैं शहंशाह। बेबा, ये सब क्या हो रहा है? शिवानी कहाँ चली गई? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई उसे कि हमसे छिपकर भागना पड़ा? यदि उसे विवाह स्वीकार देता तो हमसे पहले कहती। वैसे मंदिर में आई थी और शहंशाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे उसे कि शिवानी कहीं चली गई है?
किसी के गलत हाथों में तो नहीं आ गई, किसी के बहकावे में तो नहीं आ गई? वो कहाँ से? शिवानी को कुछ पता चला? कहाँ है वो? नहीं बेगम साहिबा, हमने दूर तक घोड़े के निशानों का पीछा किया। घोड़ा तो जमुना के किनारे मिल गया, पर और कोई वहाँ मौजूद नहीं था। लगता है वो लोग जमुना पार करके निकल गए हैं। कहा ना, ये कैसे तुम्हें था? महल में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या कहेंगे हम? विवाह का प्रस्ताव भी हम ही ने रखा। जब पहले हमसे तक क्रोधित थे, और ये घटना आग में घी का काम करी। क्या करें हम? जब सब लोगों को पता चलेगा कि शिवानी किसी के साथ भाग गई तो महल में तो हाहाकार मच जाएगा। आमिर का सम्मान और मुगल सल्तनत के मान सम्मान में कितनी ठेस पहुंचेगी, कलंक लग जाएगा। हम सब तक कैसे संभालें? शहंशाह और आलिमों को इंतजार करना ठीक नहीं है। जोधा बेगम कहाँ है शहंशाह? सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जोधा बेगम को अब तक आ जाना चाहिए था। पता लगा ही उन्हें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। शादी निकाह का मामला बहुत संजीदा होता है। हर रस्म का एक वक्त मुकर्रर होता है। जोधा बेगम को समझना चाहिए, इतने सारे मेहमानों को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है। राजा भारमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहंशाह। जोधा को समय का ध्यान रखना चाहिए था। माँ साहब, आपने शिवानी को जाने ही क्यों दिया? कैसे मना करती? उसने मन्नत ली थी। चले मान लेते हैं शिवानी अभी बच्ची है, नादान है, लेकिन जोधा बेगम को तो समझना चाहिए। अब इन पर दोहरी जिम्मेदारी है। हुजूर, निकाह का वक्त बीत चुका है। अब दुल्हन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं। अम्मी जान, ये खत अभी तक यहाँ है? अम्मी जान, ये खत नहीं, बारूद का ढेर है। बस चिंगारी लगाने की देर है अम्मी जान। जलाल ने जोधा बेगम और शिवानी को मंदिर से वापस लाने के लिए घोड़सवार भेज दिए हैं। हमें तो लगता है कि शिवानी भागने में कामयाब हो गई है अम्मी जान, इसलिए अब तक वापस नहीं आई। बेशक वो कामयाब हो चुकी है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अम्मी जान, लोहा गरम है, मार दीजिए। ये खत जाकर जलाल को दे दीजिए अम्मी जान। आदम, हम ये सारे खत जलाल को नहीं, बेगम रुकैया के पास पहुंचाएंगे। आप ये खत बेगम रुकैया को देंगे? क्यों? आदम, सियासत में अगर निशाना साधना हो तो किसी और के कंधे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर हम ये सारे खत खुद लेकर शहंशाह के पास पहुंच गए तो किसी को भी शक हो सकता है कि शायद हमें इस सारे मामले के बारे में पहले से पता था। हजारों सवाल उठेंगे कि ये सारे खत हमें कहां से मिले, कब मिले, क्यों मिले, कैसे मिले। लेकिन अगर बेगम रुकैया खुद ये सारे खत जलाल के सामने पेश करेंगी तो जलाल उनसे ये सारे सवाल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बेगम रुकैया के तानों का असर हमारी दरख्वास्त से ज्यादा ही पड़ेगा जलाल पर। वल्लाह अम्मी जान, खुदा ने आपका दिमाग बड़ी फुर्सत में बनाया है। क्या सियासी चाल चलती हैं आप, हमेशा हमें चौंका देती है। अपनों को चौंकाना और दुश्मनों को धूल चखाना, इसे ही सियासत कहते हैं आदम।
आपको कहाँ से मिले? कहा ना हमने बेगम रुकैया, बेगम जोधा अभी तक आई क्यों नहीं, इसीलिए हम उनके हुजरे में गए। वहाँ बिस्तर पर ये डिब्बा पड़ा था, खोल के देखा तो उसमें ये सारे खत थे। हम हैरान रह गए और आपके पास ये सारे खत लेकर आए। लेकिन आप हमसे इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? बात आपकी नहीं है, बात जोधा बेगम की है, क्योंकि इस बार हम जोधा बेगम को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते, सफाई का कोई मौका नहीं देना चाहते। मुगल सल्तनत की बेगम होने के नाते उन्हें कम से कम मुगल खानदान की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए थी। जलाल ने उन्हें बहुत छूट दे रखी है और हमने भी उनकी हर हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं, अब जोधा बेगम ने हद पार कर दी है। होशियार, शहंशाह को पैगाम भेजो, हम उनसे फौरन मिलना चाहते हैं, फौरन। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हम अभी आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो शहंशाह इतनी जल्दी में चले गए? क्या बात है रुकैया, तुमने हमें फौरन क्यों बुलाया? सुनने से बेहतर खुद ही देख लीजिए। बेगम रुकैया से मिले खत पाकर जलाल तो सबसे पहले चौंकेंगे। मुगल सल्तनत की इतनी बड़ी रुसवाई, वो भी जलाल की बेगम के जरिए हुई है। जलाल कभी ये सहन नहीं कर पाएंगे आदम। इतने सारे खत? ये खत नहीं, सबूत है। वही जोधा बेगम जिसने आपको धक्का दिया था और जिसकी बहन का रिश्ता आपने अपने खानदान के लिए कबूल किया, उसी ने अपनी बहन के बारे में आपसे झूठ कहा था। जरा सोचिए आदम, जलाल को जब पता चलेगा कि शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के हुजरे से मिले, तो उन पर क्या बीतेगी, क्या करेंगे जलाल? वही जो शरीफुद्दीन हमारे साथ किया, इंसाफ। और इंसाफ यही कहता है कि वो चाहे जो कोई भी हो, अगर सल्तनत के खिलाफ साजिश की तो सजा जरूर मिलेगी। हम आपकी बचपन की दोस्त हैं, इसीलिए आपसे वो कहने जा रहे हैं जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं है, कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को जोधा बेगम ने बेवकूफ बनाया, फायदा उठाया उनका। तमीज से बात करो रुकैया। तो शहंशाह ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर रखी हो, इसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यही तो आपकी गलतफहमी है जलाल, जिसका आपको एहसास नहीं है। बात तो ये है कि आप जोधा बेगम को पा ना सके और ये मलाल आपको उनकी ओर खींचता चला जाता है। वो आपको बार बार दूर ढकेलती है और आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसने आपको शहंशाह से शिकारी बना दिया है, एक ऐसा शिकारी जिसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो उस हिरनी का शिकार नहीं कर लेता। उस शिकारी को लगता है कि वो हिरनी को भगा रहा है, लेकिन नहीं, उसे खुद ये नहीं पता कि वो चालाक हिरनी उसे अपने पीछे भगा रही है। बेगम नहीं होती, बचपन की दोस्त नहीं होती, तो यही हमारा सर कलम कर देते, यही ना? इसके लिए भी हम तैयार हैं जलाल, लेकिन उससे पहले हम आपको जोधा बेगम की सच्चाई बताकर रहेंगे। ये देखिए, दर्जनों मोहब्बत भरे खत, इन्हें सुनेंगे तो खुद ब खुद आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये वही खत है जो शिवानी ने अपने आशिक को और उसके आशिक ने शिवानी को लिखे हैं। ये उनकी मोहब्बत बयां करते हैं जो जोधा बेगम ने आपसे छुपाई थी। क्या कर दिया है जोधा बेगम ने आपके साथ कि वो जो कुछ भी कहती है आप मान लेते हैं? क्या हो गया है उस जाबाज बेखौफ सिपाही को जिसके पास दिल नहीं था? क्या हो गया है उस मगरूर शहंशाह को जो मानते थे कि जिंदगी की खुशकिस्मती है कि जलाल उसे जी रहे हैं? क्या हो गया है आपको जलाल? हम इतने कमजोर कैसे हो गए हैं कि एक औरत के सामने बार बार शिकस्त खाते जा रहे हैं? कहाँ गए वो जलाल जिसे हम जानते थे? अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता है तो जोधा बेगम को बुलाकर ये खत पढ़वा दीजिए। वो आपसे यही कहेंगी कि वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। खुदा के लिए जलाल,
खुदा के लिए अब शिकारी नहीं शहंशाह बनकर सोचिए। अपनी निगाहों से खुद देखिए कि सच्चाई क्या है, कि जोधा बेगम ने ये सारी बातें आपसे छुपाई है। जोधा बेगम नहीं चाहती थी कि उसकी शहजादी बहन का रिश्ता किसी अदने से कारीगर से जुड़े। वो चाहती थी कि उसकी बहन भी शाही महल की जीनत बने, इसलिए उसने शिवानी का रिश्ता मिर्जा हाकिम से तय करवाना चाहा। वो आपके साथ खेल रही है जलाल। अब से पहले उसने आपकी कितनी बार बेइज्जती की है, आपकी नरनाल से बारूद निकाल दिया, आपकी जान लेने की कोशिश की, अपने होजरे में धक्का दिया, आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इस बार उसने सारे हिंदुस्तान के सामने आपकी ही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की भी रुसवाई की है। ये खत हमें पढ़कर सुना। नहीं आदम, जलाल खफा तो होंगे लेकिन सफाई का एक मौका जरूर देंगे। सारे खत पढ़वाने के बाद बेगम जोधा को उनके सामने पेश होने का हुक्म देंगे। तो अब आप ही तय कीजिए कि जोधा बेगम कसूरवार है या नहीं। बेचारी बेगम जोधा पहले ही अपने बहन के भाग जाने के सदमे में होगी और फिर जलाल के सामने जाने के बाद उन पर होगी जलाल के तीखे सवालों की बौछार। और फिर क्या आदम, जलाल के सवालों की बौछार में बह जाएगा एतबार। जो खेल शुरू किया था हमने वो खत्म होगा यहाँ, और वहां खत्म होगा बेगम जोधा और जलाल का रिश्ता। कहाँ रहेगी थी जोधा? शहंशाह बहुत क्रोधित हो रहे हैं और विवाह का समय भी निकल गया है। सारे अतिथि दरबारी सब यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ जोधा? अब रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मोती। शिवानी, हम मंदिर में आरती कर रहे थे और शिवानी परिक्रमा करने गई। उसके पश्चात हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। बाद में हमें एक दासी ने आकर बताया कि उसने शिवानी को किसी के साथ घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई, किसके साथ गई, किसने गई, क्यों गई। हमें कुछ नहीं पता। अगर ये बात शहंशाह को पता चल गई तो ना जाने क्या होगा। अब चलिए हमारे साथ शीघ्रता से। सबसे पहले ये बात हमें किसी भी तरह राजा भारमल जी को बतानी होगी। हम क्या कहेंगे उन्हें कि हम अपनी बहन का ध्यान तक नहीं रख सके? और जब ये बात सब लोगों को पता चलेगी तब क्या होगा? बड़ी सभा में बापू से और आबेद में कीचड़ चला जाएगा। शिवानी, कि तुमने क्या कर डाला? अब चलिए हमारे साथ। अब चलिए। बेगम साहिबा, आपको शहंशाह ने बुलाया है। हम इस विषय में कुछ भी नहीं जानते शहंशाह। विश्वास कीजिए हमारा। यदि हमें तनिक भी संदेह होता तो हम स्वयं आपके सामने ये विवाह का प्रस्ताव कभी नहीं रखते। इस समय हम स्वयं ही अचंभे में टूटे हुए। ये झूठी अदाकारी आपके काम नहीं आने वाली जोधा बेगम। ये सारे खत आप ही के होजरे से मिले हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी? ठीक वैसे जैसे सलीमा बेगम के कक्ष में से अर्क की शीशी मिली थी, परंतु आपके गर्भपात में उनका कोई हाथ नहीं था। वैसे हम नहीं जानते कि हमारे कक्ष में पत्र कहां से आए, कैसे आए। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। आप झूठ बोल रही हैं जोधा बेगम। ये झूठ नहीं बोल रही हैं रुकैया। चला, लेकिन हमारी बात समझिए। अगर इन्हें कुछ भी मालूम होता तो शिवानी खुद इन्हें खत नहीं लिखती। जब आपने हमें बताया था तब भी हम जानते थे कि ये झूठ नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए हमने इनसे पूछ लिया। मगर अब हम समझ चुके हैं कि कौन झूठ बोल रहा था, और वो हैं जोधा बेगम के वालिद। अब हमें समझ में आया कि उन्होंने
क्यों इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और क्यों उन्होंने अचानक शिवानी को यहाँ भेजा। भले ही जोधा बेगम ने इस रिश्ते के लिए बात चलाई क्योंकि उन्होंने मिर्जा हकीम ने शिवानी के लिए मोहब्बत के इशारे देखे, मगर राजा भारमल ने क्यों इस रिश्ते को फौरन अपना लिया। अगर वो चाहते तो इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकते थे, अगर चाहते तो फिर से मुगल में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवा सकते थे। हम किसी और राजवंश में उनकी बेटी का रिश्ता करवा देते जैसे सुकन्या का करवाया। हम इस बारे में एक बार राजा भारमल जी से बात करना चाहेंगे, ससुर दामाद की तरह नहीं बल्कि दो हुक्मरानों की तरह। और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई भी आए। अब जा सकती हैं जोधा बेगम। जलाल, आपको जोधा बेगम पर अब भी यकीन है? हमें अपनी निगाहों पर यकीन है रुकैया, और हम जानते हैं कि जोधा बेगम झूठ नहीं कह रही है। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो है शिवानी के वालिद।